हे दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग सीखेंगे मार्शल आर्ट की दुनिया की सबसे पहले एवं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और वो है बेसिक एक्सरसाइज इन मार्शल आर्ट। ये एक्सरसाइज इतने इम्पॉर्टेंट है कि हर कोई मार्शल आर्टिस्ट इसे ज़रूर करता है, इसलिए आप लोग भी इसे ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आपके शरीर में अंदरूनी चोटें आने की संभावना हो सकती है। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है जंपिंग टोज। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। देखिए, ये दूरी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। आपके पूरे शरीर का वजन आपके दोनों पैरों पर एक जैसा पड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है। आपको अपने दोनों हाथों को कमर के पास ले आनी है और फिर अपने दोनों टोज़ के ऊपर, याद रखिए अपने टोज़ मतलब पैरों के जो पत्ते होते हैं सामने की ओर, उसके ऊपर आपके पूरे शरीर को धीरे धीरे छलांग लगाना है, बिल्कुल इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मेरी जो हील्स है वो ज़मीन को नहीं छू रही, सिर्फ मैं अपने टोज़ के ऊपर ही छलांग लगा रहा हूँ। इसीलिए इस एक्सरसाइज का नाम है जंपिंग टोज़। अगली एक्सरसाइज में आता है, इसका नाम है क्रॉस लेग जंपिंग टोज़। इसमें बिल्कुल सेम, बस आपको क्या करना है, आपको एक पैर सामने की ओर और एक पैर को पीछे की ओर ले जाना है। ऐसे छलांग लगा के अपने पैरों को चेंज करना है। ऐसे आपको लगातार करते रहना है, लेकिन थोड़ा स्पीड से। इन दोनों एक्सरसाइज को आपको कम से कम 1 मिनट तक तो करना ही है, वरना कोई फ़ायदा नहीं। अगले एक्सरसाइज का नाम है साइड टू साइड क्रॉस लेग जंपिंग टोज। इसमें आपको क्या करना है, अपने दोनों पैरों को ऐसे जंप करके क्रॉस करना है। पहले तो अपने दाएं पैर को सामने और बाएं पैर को पीछे। एक बार फिर से देख लीजिए। और उसके बाद बाएं पैर को सामने, दाएं पैर को पीछे। तो ऐसे आपको अपने दोनों पैरों को जंप करते हुए चेंज करते रहना है, और वो भी थोड़ी सी स्पीड में। इस एक्सरसाइज को भी आप कम से कम 1 मिनट तक परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। दूसरा आता है नी बैंड जंपिंग टोज। अगर आप पहली बार ये कर रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे सामने ले आइए, बिल्कुल इस तरह से। और फिर अपने दोनों पैरों के जो नीज है उन्हें उन हथेलियों पर टच करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल इस तरह से। याद रखिए, आपको अपने पैरों के जो हील्स है उन्हें ज़मीन पर टच नहीं करना है, खासकर जंप करते वक्त। आपको अपने टोस पर ही जंप करना है। अगर ये आपके लिए आसान हो जाए तो फिर आप चाहे तो अपने हाथों को थोड़ा ऊपर भी ला सकते हैं। तो अगले एक्सरसाइज में आते हैं, इसका नाम है हिप रोलिंग। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने कमर को पहले एक दिशा में घुमाना है, फिर दूसरी दिशा में घुमाना है। याद रखिए, आप कोशिश कीजिए आपके जो कमर से ऊपरी हिस्सा है वो ना हिले, सिर्फ आपका कमर ही घूमना चाहिए। उसके बाद आता है बटरफ्लाई ब्रीदिंग। पहले अपने हाथों को सीधा एक दूसरे के साथ जोड़िए, फिर अपने हाथों को दोनों तरफ फैलाइए, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह। उसके साथ साथ आपको सांस लेना है, और उसी के साथ आपको अपने पैरों की जो हील्स है उसे ऊंचा करना है, मतलब आपको अपने टोज़ के ऊपर खड़े होना है। ये तीनों काम आपको एक साथ करना है, तो कम से कम आप 10 बार कीजिए तो ही चलेगा। तो अगले आते हैं हैंड एक्सरसाइज में, हैंड रोलिंग। इसमें आपको हाथों को बिल्कुल ऐसे घुमाना है, बिल्कुल पंखे की तरह। बस इतना याद रखिए कि आपको अपने हाथों को ज़्यादा तेज़ी से नहीं घुमाना है, वरना आपके शोल्डर्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और शायद अंदरूनी चोटें भी आ सकते हैं। इसलिए धीरे घुमाइए, पहले तो सामने की ओर फिर पीछे की ओर। जितनी बार सामने घुमाइए उतनी बार पीछे घुमाइए। अब आते हैं शोल्डर रोटेशन। पहले तो अपने दोनों हाथों को अपने दोनों कंधों पर रखिए, बिल्कुल ऐसे। फिर धीरे धीरे अपने एल्बोस को घुमाइए। याद रखिए, जब आपके एल्बोस सामने की ओर आएंगे तब वो एक दूसरे के साथ टच होने चाहिए, और जब पीछे की ओर जाएंगे तब खुल जाएंगे, बिल्कुल ऐसे। कोशिश कीजिए अपने एल्बोस को टच करने के लिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो जितना हो सके उतना ही कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए एल्बोस को टच करने के लिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं एल्बो रोटेशन। एक हाथ के ऊपर दूसरे हाथ के एल्बो को रखना है, फिर उसे घुमाते रहना है, बिल्कुल एक बड़े सर्कल के रूप में। देखिए इसे अच्छी तरह से।
और उसके बाद ऑपोजिट। आपको यही एक्सरसाइज दोनों हाथों में करना है। फिंगर बेंडिंग बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। एक हाथ से अपने दूसरे हाथ के फिंगर्स को धीरे धीरे आपको प्रेस करना है, बिल्कुल ऐसे। याद रखिए ज़्यादा दबाव मत डालिए वरना आपके हाथों पे दर्द होने लगेगा। धीरे धीरे दबाना है 5 से 10 बार, इतना काफ़ी है। एक्सरसाइज है नेक एक्सरसाइज। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है फ्रंट एंड बैक नेक बेंडिंग। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस जल्दबाजी मत कीजिएगा वरना आपका जो नेक है उसके अंदर अंदरूनी चोटें आ सकती है जो कि इजीली ठीक नहीं होगी। इसीलिए ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे इस एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कीजिएगा। 5 से 10 बार इतना ही काफ़ी है, लेकिन धीरे धीरे। मैं बार बार कह रहा हूँ नेक एक्सरसाइज में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, धीरे धीरे घुमाना है और उसके बाद ऑपोजिट। तो अब दिखाते हैं आपको एक आखिरी एक्सरसाइज। तो आखिर में एक्सरसाइज आती है जिसका नाम है बटरफ्लाई जंपिंग टोस। ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके पूरे शरीर के लिए। आपने इस एक्सरसाइज को पहले भी देखा होगा। इसकी खासियत यह है कि अगर आप इसे सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक में करेंगे तो ये आपके लिए एक अच्छा वार्म अप भी होगा और साथ में एक अच्छा फैट बर्नर एक्सरसाइज भी होगा। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर परफॉर्म करें और वो भी कम से कम 1 मिनट तक, तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना इससे कम करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिली होगी। अगर आपको मिली है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम अगले वीडियो में सीखेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, जो कि आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।